अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया सर का, इतना कोई लंबा चौड़ा तारुफ़ करवा दिया मेरा। सर ने इस तरह बात की है कि किसी इदारे के लिए जो है ना वो फ़ख्र होते हैं इस तरह के स्टूडेंट्स, मतलब जो है कि अगर वो कामयाब हो के जो है बाकी बच्चों के लिए मिसाल बनते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि हमारे लिए ये फ़ख्र की बात है कि जो है इन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हमें यहाँ पे बुलाया कि हम जो है जो इन स्टूडेंट्स हैं आप सब जो हैं इनसे कुछ जो है वो अपनी जो ज़िंदगी के तजुर्बात हैं, ज़ाहिर सी बात है आपसे 6-7 साल सीनियर हूँ, कुछ ज़्यादा तजुर्बा है मेरा आपसे, मैं इस स्टडी की फ़ील्ड में। तो सबसे पहले जो मैं बात करूँगा ना इस स्टडी के बारे में, दो मेन चीज़ें, सक्सेस और फेलियर के बारे में बात करूँगा। दो चीज़ें हैं, एक है सक्सेस और एक है फेलियर। अब सक्सेस के लिए सबसे जो है बेसिक चीज़ जो है आपके पास क्या होनी चाहिए, आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। अब पॉजिटिव माइंडसेट जो है ना, यहीं से जो है वो फेलियर का रास्ता जो है ना वो डिस्टिंग्विश हो जाता है कि मतलब अगर बंदा फेलियर की तरफ के कब जाता है, जब उसका माइंडसेट ये हो गया कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता, बस यहाँ पे ख़त्म हो गया सब कुछ, तब वो फेलियर की तरफ चला जाता है। अगर आपका पॉजिटिव माइंडसेट है तो आप कभी भी फेलियर की तरफ नहीं जा सकते। आपकी पेस स्लो हो सकती है, आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करोगे, लेकिन आप जो है सक्सेस की तरफ जाओगे। जो सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो है पॉजिटिव माइंडसेट। अब पॉजिटिव माइंडसेट से मुराद मेरी क्या है, अब अपनी खुद मिसाल लें, जिस तरह आपको वालिदैन सुबह सुबह उठाते हैं, यूनिफॉर्म पहनाया, चलो जी स्कूल चलो, बस्ता उठाओ स्कूल चलो। इसमें क्या है कि आपने स्कूल तो आना ही है, आपकी मर्ज़ी है नहीं है, घर वालों ने भेजना ही है, बस्ता कंधे पे लाद के आपने जो है वो स्कूल आ जाना है, सारा दिन स्कूल में गुजारना है, वापस चले जाना है, रूटीन तो आपकी है। लेकिन जो डिफरेंस आता है ना वो माइंडसेट का आता है। एक बच्चा अगर सुबह सोच के आ रहा है ना कि मैंने आज कुछ पढ़ना है, कोई अच्छा जो है वो प्रोडक्टिव काम करना है, मैंने आज कुछ गेन करके जाना है स्कूल से, तो वो जो ये वाला माइंडसेट है ना उसको बहुत हेल्प करता है। एक बच्चा है कि वो कहता है कि बस सही है, मैंने 8 से जो है 3 तक या 2 बजे तक जो है अपना वक्त गुजारना है, स्कूल का जो है जो भी होता है वहाँ पे मुझे कोई परवाह नहीं है, वापस आना है बस, और मेरे लिए जो है ना वो स्कूल ख़त्म है। तो ये जो है एक जो है वो मतलब ये ऐसा माइंडसेट है जो बंदे को ग्रो नहीं करने देगा। सक्सेस के लिए जो मैंने पहली चीज़ बताई है आपको वो है माइंडसेट। माइंडसेट के बाद जो है ना दूसरी चीज़ है बिलीव ये है कि जो है वो नेपोलियन हिल की एक बुक है थिंक एंड ग्रो रिच। उसकी अगर आप वो जो है वो बुक पढ़ें ना तो उसके हर दूसरे पेज में वो एक ही बात करता है, मैनिफेस्टेशन की। मैनिफेस्टेशन ये कॉन्सेप्ट है कि आप ख़ुद को इमेजिन करें, जो आप बनना चाहते हैं ना, आप जो है कहीं बैठे हैं, फ्री बैठे हैं, आपके पास 5-10 मिनट, आप इमेजिन करें कि मैं वो चीज़ बन गया हूँ। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं ना, आप बैठे बैठे इमेजिन किया करें कि मैं डॉक्टर बन गया हूँ। जो है मेरे वालिदैन को कितना प्राउड होगा अगर मैं डॉक्टर बन जाऊँगा, मेरे साथ कितने खुश होंगे। ख़ुद को उस जगह पे इमेजिन करें, बिलीफ रखें अल्लाह ताला की ज़ात पे, ख़ुद पे, अपने साथी पे। ये चीज़ बहुत हेल्प करती है बंदे को। और दूसरी चीज़ जो अभी मैं मेन बात करना चाह रहा हूँ कि जो है आजकल के जो है स्टूडेंट्स, उनके पास डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हैं। हमारे टाइम पे तो नहीं थी। मुझे याद है कि मुझे जो है वो अपना पहला पर्सनल मोबाइल वो MD कैड में मिला था, FSC के बाद। आजकल तो 5वीं 6वीं के बच्चे के पास मोबाइल होता है, बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। इसमें जो है आपको ज़रूरत है कि एक जो है ना आप एक लाइन, एक बाउंड्री ड्रॉ करें कि ये चीज़ जब तक मेरे मकसद के बीच में नहीं आ रही, मेरे गोल के बीच में नहीं आ रही, तब तक सही है। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल किताबी कीड़े बन जाओ, किताबें रट लो, ये वो कर लो। ज़ाहिर सी बात है स्पोर्ट्स भी करनी होती है बंदे ने, बाकी एक्टिविटीज़ भी होती है, मोबाइल भी चलाना होता है, गेम्स भी खेलनी होती हैं, सही है। लेकिन एक आपके पास एक बाउंड्री, एक लाइन होनी चाहिए कि मैंने यहाँ तक जो है ना कि जब तक ये चीज़ जो है वो मेरे गोल के बीच में नहीं आ रही, मेरी पढ़ाई को अफेक्ट नहीं कर रही, सही है, वो चीज़ भी होनी चाहिए साथ साथ। मैं मना नहीं करता इस चीज़ से कि जो है मैं ख़ुद अभी जो है वो गेम्स खेलता हूँ, स्पोर्ट्स करता हूँ, हर चीज़ होती है, लेकिन एक जो है वो बाउंड्रीज होती हैं। अभी मेरा जो है पिछले 2 महीने जो है वो मेरे पेपर्स चलते रहे 4th ईयर MBBS के, तो इस दौरान मैंने स्पोर्ट्स नहीं की, मोबाइल कम यूज़ किया है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता था कि ये वो वक्त है जो मैंने पूरा साल जो मेहनत की है उसको मैंने समराइज़ करके अभी जो है वो पेपर्स में जो है वो यूटिलाइज़ करना है। अगर मैं इस पॉइंट पे आकर अगर छोड़ दूंगा ना तो जो सारी साल जो मैं पढ़ता आ रहा हूँ, मेहनत करता आ रहा हूँ, वो एंड पे आके ज़ाया हो जाएगा। तो एंड पे आके कुछ चीज़ें जो हर चीज़ जो है ना वो उसकी कोई ना कोई कॉस्ट होती है, किसी न किसी जो है ना कुर्बानी के बाद आपको मिलती है, कोई भी चीज़ फ्री नहीं मिलती। अभी जो ये सर ने जो बताया है कि इसने मैंने जो है वो मैट्रिक की इतने नंबर लिए, FSC की इतने नंबर लिए, MD कैट दिया, ये वो सुनने में बड़ा फैसिनेटिंग लगता है कि जो है ना मतलब बंदा कामयाब होता गया। लेकिन जो है इसके पीछे जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत है, अल्लाह ताला का शुक्र भी है इसके पीछे, असातिज़ा की मेहनत है, वालिदैन की मेहनत है। आपके लिए जो सबसे बड़ी मोटिवेशन होनी चाहिए ना वो ये होना चाहिए कि आपके वालिदैन और आपके असातिज़ा। अब अगर मुझसे पूछे ना कि अगर मेरे वालिद से अगर कोई पूछता है कि जो है आपके बेटे क्या कर रहे हैं, और वो उनको बताते हैं कि मेरा फ़लाना बेटा वो PhD कर रहा है, एक बेटा मेरा जो है वो कैप्टन डॉक्टर बन रहा है, तो जो उनको अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, ये एक
बंदे के लिए मोटिवेशन होनी चाहिए। अगर आपको ये चीज़ मोटिवेट नहीं करती ना, तो सॉरी टू से कुछ चीज़ आपको मोटिवेट नहीं कर सकती इसके अलावा। कि अगर आपको ये एहसास नहीं है कि अगर मैं कामयाब हो गया तो मेरे वालिद जो है और जो मेरे वालिदैन हैं वो कितनी खुशी से बाकी सबको बताएंगे, जो ये वाली मोटिवेशन है ना। अभी ये असातिज़ा कराम खड़े हैं, इन्होंने जो है काफ़ी साल हो गए इनको पढ़ाते हुए, हज़ारों तालिब इल्मों को इनको पढ़ा लिया होगा इन्होंने। अभी मैं इनसे पूछूं कि सर अपने कुछ जो है वो ऐसे तालिब इल्मों के नाम ले जो कामयाब हैं, तो वो मैक्सिमम 5 या 10 के नाम लेंगे। तो कितनी खुशकिस्मती की बात है कि उन 5-10 में आपका नाम भी हो, आपके साथ आपको याद करें अच्छे अल्फाज में कि फ़लाना स्टूडेंट था, उसने जो है वो इतनी मेहनत की और वो जो है कामयाब हो गया। इसके बाद जो मैं मेन बात करना चाहूँगा वो ये है कि असातिज़ा और वालिदैन की जो है ना इज़्ज़त। आजकल के जो है जनरेशन है, मैंने नोट किया है कि काफ़ी जो है वो वालिदैन और जो है असातिज़ा के सामने बदतमीज़ी करते हैं। भाई आप किसी जो है वो रियासत के नवाब थोड़ी हैं। सही है, उस्ताद ने कोई 2 जुमले कह दिए हैं, थप्पड़ लगा दिया है तो सही है, क्या है उस उस्ताद की कोई आपसे कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है, या कोई ख़ानदानी दुश्मनी चल रही है आपकी उस्ताद से। उस्ताद के लिए तो यही है यार, जो है वो बच्चा सीधे रास्ते पे चलेगा, पढ़ेगा, मेहनत करेगा, कामयाब होगा। उस्ताद को और क्या चाहिए। आजकल के बच्चे उस्ताद 2 जुमले कह दे तो आगे से जो है वो लड़ने पड़ जाते हैं। हम भी इसी जगह पे जो है वो पढ़े हैं। मुझे याद है वकास साहब, सर सलमान शाह साहब तो अभी यहाँ पे नहीं है, अशरफ साहब, डंडे खाए हैं, मारे खाई हैं, याद हैं अभी तक। और शुक्र अदा करते हैं कि सही है यार, इस तरह के उस्ताद थे, मतलब जो इतना वो ख्याल रखते थे, उनको पता था कि यार अगर मैं इसको यहाँ पे दुरुस्त नहीं करूँगा तो ये जो है वो गलत रास्ते पे चला जाएगा। तो जो मैंने जो बातें की हैं इसमें जो मैं चाहता हूँ कि आप जो मेन चीज़ फॉलो करें ना, एक तो यह है सुबह सुबह जब आप आते हैं, सुबह सुबह जब आप आते हैं ना, तो एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके आएँ। ये आप सुबह आप तैयार हुए, एक तो अपना यूनिफॉर्म जो है वो खूबसूरत, मतलब प्यारा सा साफ़ सुथरा यूनिफॉर्म पहने, कटिंग अच्छी रखें, ख़ुद को वो चीज़ मतलब जो है वो बना के ख़ुद को तसव्वुर करें कि मैं वो चीज़ बन चुका हूँ। मुझे आज भी याद है कि जब मैंने पहली बार एमडी कैट दिया था ना, और ये एमसी का टेस्ट दिया था 2020 में, तो मेरा पहली बार एडमिशन नहीं हुआ था, मैंने रिपीट किया था 1 साल ना। तो मैं काफ़ी जो है वो डिप्रेस रहता था, मतलब जो है कि यार एडमिशन नहीं हो पाया। ज़ाहिर सी बात है, बंदा इतने मतलब वो जो है कामयाबियाँ लेके आ रहा हो, मैट्रिक में ये इतने नंबर ले लिए, एफएससी में इतने नंबर ले लिए, और जब एमडी कैट में गया पहले साल जो एडमिशन नहीं हुआ, तो बंदे को होता है कि यार मेरा हो जाना चाहिए था, मेरा क्यों नहीं हुआ। तो जो है महीने जो मैं बड़ा अजीब सा डिप्रेस रहा, तो जो है मेरे अब्बू जो है वो सर सलीम को लेके आए कि जो है ना नबील को थोड़ा मोटिवेट करें। सर सलीम ने मुझे एक बात की थी कि जो है तुम्हारा जो है एएमसी में एडमिशन नहीं हुआ, तुम कैप्टन डॉक्टर बनना चाहते हो, तो ख़ुद को इमेजिन करो। उन्होंने कहा सबसे पहले जाओ और जाके कटिंग करवाओ, ये बालों को क्या आशर बनाया हुआ है। ख़ुद को पहले शेप करो उस तरह कि यार मैंने अगर मैं फ्यूचर में बन गया तो मैं उससे पहले जो है उस चीज़ के लिए तैयार हूँ। क्योंकि सबसे पहले आप कटिंग करो, कटिंग करवाओ, मतलब नीट एंड क्लीन रहो, और जो है ख़ुद को इमेजिन करो। मैनिफेस्टेशन इसमें बहुत पावर होती है। खुदा पे यकीन जो है, ख़ुद पे यकीन। आधी सक्सेस आपकी यही होती है कि आपका खुदा पे यकीन और ख़ुद पे यकीन है कि मैंने कर लेना है, आधे आप कामयाब हो गए हो। उसके बाद जो है आप असातिज़ा की जो है वो इज़्ज़त करो, उनकी जो बातें हैं उनको मानो। तो इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है कि जो है बंदा कहे कि यार ये मैंने इतने नंबर लेने हैं, फिर ये होगा वो होगा। इसी जगह से गुजर के गया हूँ, सब कुछ देख के गया हूँ, इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। बस ये है कि आपके पास जो एक पॉजिटिव माइंडसेट हो, जो मैं कह रहा हूँ कि सुबह सुबह आप आओ तो आपके ज़हन में हो कि मैंने कुछ प्रोडक्टिव करना है, नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म पहना हो आपने, अच्छी कटिंग हो आपकी, प्रोडक्टिव दिन गुजारो, असातिज़ा से कोई सीखो, बदतमीज़ी नहीं करनी, सही है, स्पोर्ट्स करनी है, शरारतें करनी है। शरारतें होती हैं इस उम्र में, वो नहीं होता कि जो है हमारी भी क्लास थी, हम भी बहुत शरारतें करते थे, याद है सब कुछ। लेकिन जो है डीप डाउन आपको पता हो कि आप जो है कर क्या रहे हो। एक जो गोल हो ना आपका, आपको वो क्लियर होना चाहिए। उसके अलावा जो है आपकी जो एक्शंस हैं वो थोड़े कंसिस्टेंट होने चाहिए। मतलब ये नहीं है कि जो है 2 दिन आपने कहा कि मैंने पढ़ना है, आज मोटिवेशन मिल गई है जी आज पढ़ूंगा, जाके 2 चैप्टर किए, 2 दिन फिर वेला। आप दिन के 2 चैप्टर ना करो, आप दिन का आधा चैप्टर करो, 1 पेज कर लो, लेकिन कंसिस्टेंट रहो। कंसिस्टेंट का ये होता है कि बंदे का जो है ना वो माइंडसेट जो है ना वो जो है वो जो एक वो स्पेस पे चलता रहता है ना, तो बंदे का जो है ना वो माइंड, कहते हैं कि जो है नमाज़ पढ़नी है 5 वक्त की ना। अब जो बंदा 5-6 महीने 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता रहेगा ना, उसके बाद उसकी एक नमाज़ कज़ा होगी ना, तो उसको थोड़ा सा दिमाग में आता है कि यार नमाज़ कज़ा हो गई है। वो क्यों आता है? वो क्योंकि एक कंसिस्टेंट रहने की वजह से ना उसकी एक वो पेस उसकी वो बन चुका है, उसकी आदत बन चुकी है। तो बंदे को जब वो बंदा वो पेस बना लेता है ना, उसके बाद बंदे को अगर वो चीज़ बंदा कम करता है, या मतलब आप दिन का जो है रोज़ाना 2 घंटे 3 घंटे पढ़ते हो, एक दिन आप नहीं पढ़ते ना, तो आपको खुद फील होता है कि यार ये मैं गलत कर रहा हूँ, मेरी जो रूटीन बनी हुई है मैंने उसी को फॉलो करना है। तो जो है बेसिक चीज़ यही है कि मतलब पढ़ाई का तो जो ये मोटिवेशन है ना कि
पढ़ो जो है वो मेहनत करो, ये तो सारा दिन आपको टीचर्स भी कहते रहते होंगे कि बेटा पढ़ो मेहनत करो, लेकिन उसके पीछे जो है ना वो आपको जो है एक पॉजिटिव माइंडसेट, आपका कंसिस्टेंट एक्शन, खुद पे बिलीव, अल्लाह ताला पे बिलीव, मैनिफेस्टेशन आपकी, आपके असातिज़ा की इज़्ज़त, वालिदैन की इज़्ज़त, ये चीज़ अगर आपके माइंड में है ना तो आप मोटिवेट रहते हो। अगर आप मतलब जो है आपको लग रहा है कि मेरे से ये चीज़ नहीं हो रही, तो सिर्फ असातिज़ा पढ़ाने के लिए नहीं होते, आपको कोई भी मसला है ना तो अपने टीचर्स के पास जाए। मैं कहता हूँ ऐसा टीचर हो ही नहीं सकता कि आप उसके बाद मसला लेके जाओ और आपको कहे कि यार क्या या कि दिमाग खाने आ गए, जाओ यहाँ से, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो टीचर कोई ना कोई मसले का हल निकाल के ज़रूर देगा आपको। एक तो टीचर्स की इज़्ज़त करें, जो है कोई 2-4 जुमले उसने कह दिए, आपको कोई थप्पड़ लगा दिया तो कुछ नहीं होता इसमें, जो आपकी इज़्ज़त में कोई कमी नहीं आ जाती। पढ़ने के लिए आए हो, सीखने के लिए आए हो, आपको सिखाने के लिए हैं वो, उनकी इज़्ज़त करो, वालिदैन की इज़्ज़त करो। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो है आप में से भी जो है वो बहुत से लोग कामयाब होंगे इंशाल्लाह और इस जगह पे खड़े होंगे। और एक और चीज़ के हमारे सीनियर हैं वो कहते थे कि जो है ना आप जब आप किसी काम को अकम्प्लिश कर लो, कंप्लीट कर लो ना, और आपको कहा जाए कि यार तुमने ये काम कैसे किया, तो ये ना हो कि यार बस मैंने जो है वो इस तरह किया और ये काम हो गया। आपके पास ना दूसरों को सुनाने के लिए कहानियाँ होनी चाहिए, मतलब इतनी एक आपके पास स्ट्रगल होनी चाहिए कि जो है आपके पास दूसरों को सुनाने के लिए पूरी पूरी कहानी हो कि इसके लिए मैंने ये किया, इसके लिए मैंने ये किया। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप में से भी काफ़ी लोग जो है वो कामयाब होंगे, इसी तरह वापस अपने इदारे में आएंगे और बाकी लोगों को मोटिवेट करेंगे। ये जो है बेसिकली बहुत अच्छी चीज़ होती है, एक जो है ना पॉजिटिव कम्युनिटी। इसमें ये होता है कि जो आपके सीनियर्स जो आपसे जो है वो पास आउट हो चुके हैं, किसी अच्छी जगह डिग्री कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहा है, हमसे भी एक बैच सीनियर गुजर चुका है, उनसे भी काफ़ी जो है वो गाइडेंस वगैरह मिलती रहती है। तो ये चीज़ जो है ना पॉजिटिव कम्युनिटी। अब मैं CMH में पढ़ रहा हूँ, CMH लाहौर में ना, तो हमारा एक जो है ना व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ है, उसमें 2015-2010 के जो ग्रेजुएट्स हैं ना वो भी उस ग्रुप में ऐड हैं। अब मुझे भी कुछ भी गाइडेंस चाहिए हो ना, कोई काम चाहिए हो, तो मतलब मैं उस ग्रुप में अगर मैसेज करूँ ना, तो चाहे वो 2010 का सीनियर है, 2012 का सीनियर है, वो देखते हैं ना यार मेरा जूनियर है, इसको यहाँ पे मसला आ रहा है इस चीज़ में, वो फ़ौरन मैसेज को रिप्लाई करके वहाँ पर जवाब देता है। ये होती है एक पॉजिटिव कम्युनिटी, कि जो बंदे वो स्टेप को फॉलो करके जो है वो उस स्टेज से गुजर चुके हैं ना, और जो पीछे से लोग आ रहे हैं उस स्टेज पे, उसको तो बेहतर आइडिया, अब मुझे बेहतर आइडिया है कि आप लोगों के लिए ये वाला जो अरसा है जो 6 से लेकर 10 तक, वो कितना ज़रूरी है। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि मैट्रिक में जो नंबर आएंगे, FSC में जो नंबर आएंगे ना, वो हमारा फ्यूचर डिसाइड करेंगे। नहीं, आपका फ्यूचर आज से ही शेप हो रहा है, आप खुद शेप कर रहे हैं अपना फ्यूचर। आज से जो आपका जो माइंडसेट बन गया, जो आपकी रूटीन बन गई ना, वो आगे तक चलेगी। MBBS में मैं जब पहला महीना था ना मेरा, तो मेरे एक सीनियर ने मुझे कहा था कि जो तुम्हारी पहले महीने में रूटीन बनेगी ना, फाइनल ईयर तक वही चलेगी। अगर तुम पहले महीने में पीछे लास्ट बेंच में बैठना शुरू कर दिया, तुमने ये माइंडसेट बना लिया कि यार मैंने नहीं पढ़ना, एंड पे जब टेस्ट आएगा तो आखिरी रात पढ़ के टेस्ट दे दूंगा, अगर तुम्हारा ये माइंडसेट पहले महीने में बन गया तो फाइनल ईयर तक तुम नहीं चेंज कर सकते उसको। और मैंने देखा है कि जो आदतें जो है वो फर्स्ट ईयर में बन जाती हैं, वो चेंज नहीं हो सकती फाइनल ईयर में जाकर, क्योंकि वो एक बंदा, मैंने आपको बताया ना कि जब कंसिस्टेंट रहने लग जाए ना तो बंदे को आदत पड़ जाती है। वो चाहे बंदा जो है वो ज़्यादा स्टेज पे जो है वो कंसिस्टेंट रहे या बिल्कुल लो पेस पे, अगर वो लो पेस पे कंसिस्टेंट रहने की उसकी आदत पड़ गई तो उसके लिए ग्रो करना जो है ना वो मुश्किल हो जाता है। हाई पेस रखें अपनी। अब ज़रूरी नहीं है कि जो है वो सारे जो है ना वो बच्चे एक जैसे हों, कुछ क्विक लर्नर्स होते हैं, कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं। इसमें ये होता है कि जो है एक बंदा जो है वो आधे घंटे में एक टॉपिक कर लेगा, एक बंदे को जो है वो टॉपिक करने में 2 घंटे लगेंगे। लेकिन बंदे को पता होना चाहिए कि यार मैं अगर स्लो लर्नर हूँ तो मुझे जो है ना इस चीज़ में जो है ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब अगर एक बच्चा है वो आधे घंटे में कर लेता, तो वो दूसरा बच्चा ये ना सोचे कि यार ये आधे घंटे में कर लिया इसने, मेरे से तो आधे घंटे में नहीं हुआ। अगर उसे घंटे में हो रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि मैंने करना है, अगर आधे घंटे में उसने कर लिया, मुझे घंटा लगेगा, तो मैंने भी घंटा लगाना है और उस टॉपिक को कंप्लीट करना है। तो ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, बस ये है कि दुआएं सब आप सब के लिए। इंशाल्लाह आप में से भी काफ़ी लोग जो है वो कामयाब होंगे और यहाँ पे आके जो है ना अपने जूनियर्स को मोटिवेट करेंगे इंशाल्लाह। मैं अभी दावत दूंगा दानियाल को कि वो भी जो है वो कुछ जो है अल्फाज आपसे शेयर करें अपनी जो है वो जर्नी के बारे में।